तब मेरे नन्हे मुन्ने साथी बच्चे, इस बार बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने साथी, चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो समझिए की तरफ से ये जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 8.3, यह हमारा लगभग लास्ट ही होने वाला है, ठीक ना। इसमें हम आज इसको क्या करेंगे, लास्ट कर देंगे। और अगला जो सेशन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम जो हमारा इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले तो आप सबको पता ही है कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना अगर कुछ पूछना हो तो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो पहला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 43 नंबर का क्वेश्चन, तो 43 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि ये है हमारा cos 80 बटे sin 10, cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31 डिग्री, ठीक है। यह क्वेश्चन है हमारा, क्या है, cos 80 बटे sin 10, cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31, यह है हमारा, ठीक है। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको जरा गौर से देखो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले 80 और 10 को जोड़ो कितना होता है, 90। और हम बोले हैं कि कॉस का मान, अगर साइन माने कि कॉस और साइन में जब रिलेशन हो तो इन दोनों, अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक मतलब पूरक रहता है, तो ये दोनों का मान इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये कॉस 80 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस क्या लिखेंगे, 10, तो ये 80 हो जाएगा या नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 10 प्लस, अब देखो यहाँ पर 59 देखो और 31 देखो, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90 होगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जब 90 हो जाता है, कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज, एक दूसरे में चेंज नहीं होगा यहाँ पर यही बात समझने वाली है। देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या है हमारा, कोसेक 31, क्या है, कोसेक 31। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 59, cos 59, यही ना होगा cos 59, ठीक है। क्या हो जाएगा cos 59 बट्टे, अब ये जो cosec 31 है वह क्या हो जाएगा नीचे में sin 31, यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। चलो अब देखो ये हो जाएगा हमारा sin 10, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, क्या होता है, sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा sin 10 और नीचे में क्या हो जाएगा साइन 10, और ये दोनों कट जाएगा, ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 31, क्योंकि देखो 59 और 31 को जोड़ोगे, देखो यहाँ से ये भी आप जब इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम देखेंगे इसको कि कैसे इसको तुरंत सोल्व करना है। 59 और 31 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, मतलब 90 में से अगर 31 को घटाएंगे तो 59 आ जाएगा कि नहीं, बस यही हमको देखना था। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 31, ठीक है। अब देखो ये तो एक हो ही गया, प्लस अब कॉस क्या हो जाएगा साइन 31 बटे साइन, फिर ये दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा, एक, एक जोड़ एक बराबर कितना हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, आई होप नहीं हुआ होगा, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 44 क्वेश्चन है हमारा, 44 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। साइन 50 प्लस थीटा, देखो लंबा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, जो समझ रहा है कॉन्सेप्ट उसके लिए हलवा वाला सवाल है, क्या है वाला सवाल है, हलवा वाला, ठीक है। प्लस टेन 1 डिग्री, टेन 10, टेन 20, टेन 70, टेन 80 और टेन 89, ये है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे,
ये सवाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा, इसको जोड़ेंगे। क्या हो जोड़ेंगे? 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो थीटा थीटा कट गया, मतलब 90 डिग्री। ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये प्रश्न उठता है कि हम साइन में चेंज करें या कॉस में चेंज करें। तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको साइन लिख देते हैं और इसको लिखते हैं 90 माइनस 40 माइनस थीटा। ठीक है, ये उतना के ही बराबर होगा। देखो 90 में से 40 गया तो 50, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 50 प्लस थीटा यही हो जाएगा प्लस। अब लिख देंगे माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब देखो एक बात, यहाँ पर 1 डिग्री है और यहाँ पर 89 डिग्री है। अब हम किसी एक को बदलें, मान लीजिए 10 को ही बदलते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस 89 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर देखो अब देखो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 80, 80 10 कितना होता है? 90। इसी को भी, इसको भी बदल सकते हैं। क्या बदलेंगे? तो 10 90 माइनस कितना लिखेंगे? 80। तो ये 90 माइनस 80 से कितना हो जाएगा? 10 10 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 10 कितना है? 20, और ये है 70, तो 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70। ठीक है, और फिर इंटू में यहाँ पर लिखेंगे 10 70 10 80 और 10 89। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, ये sin 90 माइनस 40 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 40 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 40 माइनस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा प्लस। अब tan 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा? cot 89। ठीक है, इंटू tan 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा? तो cot 80। ठीक है, tan 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा? cot 70। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो cot के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो tan 70, ठीक है, tan 70, फिर क्या हो जाएगा? tan 80, फिर हो जाएगा tan 80। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अब देखो यहाँ पर हम चेंज करते हैं। देखो ये और ये दोनों एक ही है, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 0 हो गया, इसको लिख दिया 0 प्लस। अब देखो ये cot 89 कितना है? और tan 89, और हम जानते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो ये दोनों 1 हो जाएगा, दो हमको निकल गया। चलो इंटू, अब देखो ये cot 80 और ये tan 80, इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू tan थीटा। अब ये cot 70 और ये tan 70, फिर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। 1 स्टार लगा देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, किन किन को लिए हैं जोड़ा को? देखिए आपको बस ये देखना है कि किसका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, बस उसी को, उसको लेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1। यही क्या था हमारा आंसर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। 44 का आंसर 2। दो कैसे हो गया रे बाबा? ओह, 43 तो ही है। ये सवाल नंबर हमारा है 43। कुछ भी मतलब, ये है हमारा 43, और 43 का आंसर कितना है हमारा? तो 43 का कितना है? 1। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। आई होप नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है सवाल नंबर 44। कितना है? 44। अब देखो 44 क्या कहता है हमारा? सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 कॉस 75 प्लस कॉस 15 जो साइन 75 बटे कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये है हमारा सवाल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे।
इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, अब देखो 10 कितना होता है 90, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक का जो रिलेशन होता है 10 के साथ होता है। क्या होता है? 10 के साथ। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 10 में चेंज करेंगे। या आप कॉट का करते हैं तो इसको कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, सेक का 10 के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। और जो यह आइडेंटिटी अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो कोसेक वाला है वो होता है, कोसेक जो है ये होता है हमारा कॉट के साथ रिलेशन, ठीक है। ये है हमारा इसका रिलेशन, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। और क्या होता है फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, ठीक। और एक तरफ से एक और देखा जाए, एक और फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1, ठीक है। इनको इनको लिखते हुए आप लोग चलिएगा, बता देते हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए अब देखो हम क्या करते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको कॉट को ही चेंज कर देते हैं। कॉट स्क्वायर क्या लिखेंगे? 90 माइनस 10 लिखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है? साइन 75 और यहाँ पर है कॉस 75। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कि देखो 75 और 15 को जोड़ोगे कितना होगा? 90। 75 और 15 को जोड़ोगे 75 प्लस 15 हमारा कितना होता है? तो 90 होता है। इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम कॉस को ही चेंज करते हैं। साइन 15 डिग्री, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस 15 प्लस क्या लिखेंगे? इसको कॉस 15 ही रहेंगे। थीटा को हमको सेम करना है, थीटा को हमको सेम, ये अगर 75 लेते तो सबको हम 75 75 करके चलते हैं। अब देखो यहाँ पर साइन 75 है, इसको क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे? तो 15 लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कॉस है, कॉस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर डायरेक्ट है, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है? कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ हमारा? साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर 10 है, कितना है सेक स्क्वायर 10? तो सेक स्क्वायर 10। अब देखो सेक स्क्वायर 10 डिग्री। अब कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो टेन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 15, साइन 15 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन 15 प्लस कॉस 15 इंटू, अब साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है, ये भी हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब साइन स्क्वायर 15 कॉस का स्क्वायर, जैसे हम सिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? तो 1 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यही हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। आई होप यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है मेरा भाई? तो ये चलो देखो क्या है क्वेश्चन। कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्या 40 डिग्री प्लस थीटा
और 50 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक है या नहीं। पूरक इन द सेंस कि इन दोनों का योग 90 डिग्री है कि नहीं। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं पहले फिर इसको मिटा देंगे। 40 प्लस थीटा और 50 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कट गया 90, मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें हमको बस इन्हीं दोनों को लेना है। तो चलो ले लेंगे इन दोनों को, इन दोनों को हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 40 डिग्री माइनस थीटा, अब किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तुम्हारा मन होता है कुछों का चेंज करो, कुछों का भी चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस को रहने ही देते हैं, 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एक मिनट, 40 डिग्री प्लस थीटा, कितना 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस, ये हो गया हमारा, इतना वाला टर्म लिख लिया। अब इन टर्म को लिखते हैं। ठीक है, अब इन टर्म को लिखते हैं। देखो cos स्क्वायर 40 डिग्री और cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखो 40 और 50 होता है 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करें, कोई भी एक एंगल को लेंगे और उस एंगल के रिफरेंस में हम क्या करेंगे, इसको किसी को चेंज करेंगे। जैसे हम 40 डिग्री लेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कर लें। तो चलो, तो cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तभी तो हो जाएगा 50 डिग्री। और फिर नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पर भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या क्या लिखेंगे 40 डिग्री, हो जाएगा तब 50, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 40 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा cos 40 डिग्री माइनस थीटा। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है cos स्क्वायर 40। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर एक क्या है प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, और ये माइनस में है, दोनों एक है तो एक दूसरे को कट कर देगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी, अब तो हमारे पास कट गया, तो ये तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब हमारे पास ये बच गया था, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री बराबर 1, क्या हो जाएगा हमारा 1, 45 का आंसर कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ रहा है ना बच्चा, एक बात बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का मस्त लेकिन बात निकला, चलो ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हम उसका व्हाट्सएप जवाब देने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मजा लग रहा है कि नहीं, बट बताओ। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 46। सवाल नंबर कितना देखेंगे 46। ये है हमारा cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री। चलो कोई बात नहीं भाई, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, फिर है tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। चलो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करने का बेहतरीन, अब कुछ करना नहीं है, सब के सब सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और इन्हीं सब पूरक के लेकर पूरा का पूरा सवाल है। अब देखो या तो कॉस को चेंज कर लो या तो साइन को चेंज कर लो। अब देखो 70 और 20 कितना होता है 90 होता है ना, कभी कभी आप लोग ऐसे भी बनाने का कोशिश करो, 70 और 20 कितना होता है 90 होता है कि नहीं। और देखो cos किस में चेंज होता है साइन में, तो डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट लिखो साइन 20 बटे साइन 20, डायरेक्ट लिखो। अब कैसे चेंज होता है यह तो आप लोग जानवे करते हैं, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पर ये यहाँ पर, अब यहाँ पर ये दिक्कत है। अब देखो cos किस में चेंज होता है साइन में, लेकिन यहाँ पर है cos से,
तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा कितना, cos 55 डिग्री। अब देखो ये क्या है हमारा कोसेक 35, और कोसेक 35 जो साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 35। तो यहाँ पर साइन है नीचे में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा sin 35 डिग्री। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये बच गया टेन 5 डिग्री, और यहाँ से अब देखो ये 5 डिग्री है ना, और ये क्या है 50 डिग्री। 85 और 5 कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। तो अब देखो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में होगा कि नहीं चेंज, कॉट थीटा में। तो कॉट 5 डिग्री हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा। तो 10 × cot 5 माने कि 10 5 × cot 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको डायरेक्ट 1 लिख दें कि नहीं। अब इतना सवाल बना लिए हैं तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 25 है, या 25 है तो इसका पूरा कितना होगा, 65 है कि नहीं है, एकदम है। इन दोनों का भी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर बच गया कितना, तो tan 45 बेचारा अकेले बच गया। और हमको tan 45 का मान मालूम है कि tan 45 का मान होता है 1। अब देखो sin 20 से sin 20 कट गया तो ये हो गया 1 प्लस, अब ये हो जाएगा cos 55, और sin 35 में जब एक से गुना होगा तो ये हो जाएगा sin 35। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है हमारा, अब इसको सॉल्व करना है, दिक्कत कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, 55 और 35 90, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में। अब चाहे तो तुम किसी को भी चेंज कर लो। अब चेंज क्या करना है, इन दोनों को भी काटोगे तो कितना देगा, 1। तो 1 कितना हो जाएगा, 2। यही इसका आंसर है। अब हर सवाल को हम फिर वही 90 माइनस थीटा से थोड़ी ना करेंगे भाई, इतना तो दिमाग है कि हम लोग उसको एक दो स्टेप आगे कर करके सवाल को सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं हम 47 नंबर का सवाल। ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। चलो इसमें कुछ सीखने का तो नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस cos 63 बटे sin 27। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखो इस सवाल को एक दो तरीके से बना सकते हो। देखो या तो इसको साइन स्क्वायर 27 को, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी को ध्यान से सुनो। देखो साइन 27 को पहले cos देखो 27, देखो 27 प्लस 63 क्या एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल पूरक है। क्यों पूरक है, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये साइन 27 है और ये cos 63 है, इसको लिखेंगे क्या, cos 90 माइनस 27। और cos 90 माइनस 27 लिखेंगे तो इनके वजह पर क्या लिखेंगे, इनके वजह पर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा हो जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, sin 27। होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी या तो आप साइन को cos में चेंज कीजिए या cos को sin में चेंज कीजिए, दोनों के दोनों तो कटना ही है कि नहीं। cos 63 और ये हो जाएगा cos 63, दोनों कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर अगर अगर यहाँ पर फिर कुछ अगर ये नहीं कटता, यहाँ पर नहीं आता, तो फिर देखते हैं कि हम इसका एंगल जो है, जो थीटा का मान जो है, तो दोनों जगह बराबर करना है, ठीक है। तो ये sin 27 हो गया, तो sin 27 1 और cos 1 बस, 47 का तो। चलो अब चलते हैं हम। अरे एक बात बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताओ। नहीं तो पढ़ाना पूरा व्यर्थ हो जाएगा। आ रहा है समझ में सारा, आ ही रहा होगा दोस्त, आने में कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 48 नंबर का सवाल देखते हैं। 48 नंबर का, अब देखो ये हमारा लास्ट सवाल है, लेकिन लास्ट सवाल में भी लोचा है कि इसमें 5 गो सवाल है। पांचों सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 sin 5 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 53 डिग्री बटे sin 57 डिग्री, ठीक है, यही है ना। चलो अब देखो, अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं, देखो 5 और 85 एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, एकदम पूरक है। क्यों, क्योंकि 5 और 85 होते हैं 90। अब 90 है तो इन दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि साइन होता है चेंज कॉस में और कॉस होता है साइन में, तो किसी को भी चेंज कर लिए। ये बच गया 3। अब देखो ये 33 और 57 एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, एकदम पूरक है। क्यों पूरक है, क्योंकि 33 और 57 होता है 90, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो बच गया 3 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर, ठीक है। चलो
अब 48 का चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। 48 का दूसरा सवाल क्या है हमारा, cot 54 डिग्री बटे tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बटे cot 70 डिग्री माइनस 2। अब देखो इस सवाल कैसे बनेगा। अब देखो कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, और टेन किस में चेंज होता है, तो कॉट में। अब देखो 54 और 36 क्या इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है, जो लोग 6 4 10 5 8 9 एकदम होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा कितना बनेगा एक। फिर देखो 70 और 20 कितना होता है 90, और 10 होता है चेंज कॉट में और कॉट चेंज होता है 10 में, तो फिर ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा एक। तो एक जोड़ एक माइनस दो बराबर हो जाएगा दो जोड़ दो, सॉरी दो माइनस दो बराबर जीरो। काम खत्म, इसका भी आंसर मिल गया, दो माइनस दो कितना हो जाएगा जीरो, आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं 48 का तीसरा सवाल। 48 का तीसरा सवाल, ठीक है, चलो क्या है, cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31। ठीक है, अब देखो ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है। देखो 80, वही वही कॉन्सेप्ट 80 और 10 कितना होता है 90, कॉस चेंज होता है किसमें साइन में, साइन चेंज किसमें होता है कॉस में। ये जितने भी सवाल है ना दोस्तों, 2 नंबर से ज्यादा भी नहीं पूछा जाएगा, ये बात समझ लो। 80 और 10, और साइन होता है चेंज कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक। अब देखो cos 59 और cosec 31, अब यहाँ पर एक स्टेप वो आगे बढ़ दिया है। अब यहाँ पर cosec 31 है, इसको क्या लिखेंगे 1 बटे sin 31 लिखेंगे कि नहीं। अब देखो 31 और 59 एक दूसरे के पूरक है कि नहीं। अब पूरक है तो cos चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा cos में, ये दोनों फिर कट जाएगा और हो जाएगा एक, तो एक जोड़ एक बराबर 2। आ है मजा, बहुत मजा आएगा। चलो चौथा सवाल देखते हैं क्या है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखो ये सवाल में क्या था। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल में किसी को आप एक में चेंज कर लीजिए, कोई एक मतलब थीटा वाला में, ठीक है, इसको चेंज कीजिए तब मजा आएगा। देखिए cos 38 है और यहाँ पर sin 52, आप किसको चेंज करना है सो बताओ, किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है हमको बताओ। तो हम किसी को भी चेंज करते हैं, तो चलो cos 38 है, इसी को लिखते हैं, एक मिनट एक मिनट रे बाबा, cos 38। अब देखो cos 38 इंटू क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 52, ये होगा क्या नहीं 90 माइनस क्या हो जाएगा 38। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर sin 38 है, ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेंज करते यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 38 होगा कि नहीं। अब देखो ये है cos 38, अब यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ये हो जाएगा sin 38। अब देखो यहाँ पर sin 38 डिग्री है ही, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos। अब देखो जो ये है क्या वही है, तो इन दोनों कट जाएगा और वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, कम होगा मेरे भाई एकदम। चलो अब चलते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है हमारा sec 41 डिग्री इंटू sin 49 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री इंटू cosec 41 डिग्री। ठीक है, अब देखो sec 41 है और sin 49 है कि नहीं। अब देखो 41 और 49 का एक दूसरे के पूरक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, या तो sec चेंज होता है cosec में, चलो इतना तो sin cos वाला बना है, इसको बनाते हैं हम लोग। देखो sec 41 है और sin 49, ये क्या हो जाएगा cosec 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर cos 49, तो इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा cosec 41 और यहाँ पर हो जाएगा क्या sec 49, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 41 और 49 ये भी क्या है एक दूसरे के पूरक है, पूरक इन द सेंस कि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो sec चेंज होता है किसमें cosec में, और कोसेक चेंज किस में होता है तो सेक में, तो ये दोनों भी करके कितना हो जाएगा 1, और ये दोनों भी करके कितना हो जाएगा 1, 1 1 कितना हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन,
और यहाँ पर हो जाता है एक्सरसाइज 8.3 कितना द इंड द इंड और यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन भी समाप्त हो गया हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है मतलब ऑब्जेक्टिव भी है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। कैसा लगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा सब सो बोलना। बहुत मेहनत कर रहा है भाई बहुत मेहनत। ठीक है तो चलो इसको क्या करना है अगर पसंद आए तो लाइक करना। पसंद क्या था पसंद एकदम सीख गया तो लाइक कर दो। खैर छोड़ो लाइक करना ना करना अलग बात। सब्सक्राइब करो कमेंट करो और दोस्त को जिसको अच्छा लगे जिसको जरूरत हो उसको भी शेयर कर देना। मन है तो करो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है मेरा उद्देश्य है तुमको सिखाना और हम सिखा के ही जाएंगे। समझ गया कि नहीं। चलो ठीक है मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उत्साह और उमंग के साथ। तो तक के लिए बाय बाय टेक केयर। क्या